नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको कुछ प्रमोद सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 30 लेकर के आया हूं। आज का वीडियो आपका लास्ट होगा त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है, जिसका क्वेश्चन आज लास्ट है। 4 3 है, 3 क्वेश्चन जो है 3 टाइप का है, अलग-अलग 3 टाइप का है। आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। क्या देखता है? उसके दूसरे किनारे पर एक खड़ा वृक्ष है। मान के चलो ये वृक्ष हो गया, नदी के किनारे ये वृक्ष हो गया, और इस किनारे पर एक खड़ा आदमी देख रहा है इसके शिखर को। इस वृक्ष के शिखर मतलब क्या? इसके फुलनी को देख रहा है, यहाँ से देख रहा है ना। तो इसका जो है कोण बनता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का बन जाता है ना। और वही व्यक्ति यहाँ से 40 मीटर दूर जाता है, 40 मीटर दूर जाता है और यहाँ से इसको देखता है, तो ये कोण बनाता है कितना का? 30 डिग्री का बनाता है। ए बी सी डी 30 डिग्री का बनाता है। इसका हाइट ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, समझे ना। तो ए बी ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा, इसको h मान लेते हैं, चाहे x मान लेते हैं, चाहे जो मानना है मान सकते हैं, या नहीं भी मान सकते हैं। आप लिख सकते हैं BC। तो BC में क्या? 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर AB बटा BC में दो पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे BD प्लस 40 डिग्री। तीसरा गुना होगा तो होगा आपका √3 AB इक्वल टू BD प्लस 40। AB को बाहर निकालेंगे तो BD प्लस 40 बटा √3, ये समीकरण हो गए। वही चीज अब त्रिभुज ABD में, tan 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो √3 इक्वल टू AB बटा BD तीसरा गुना करेंगे तो √3 BD बराबर AB। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे AB का वैल्यू √3 BD इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है? BD प्लस 40 बटा √3। नीचे को तुरंत तीसरा गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो नीचे लिखेंगे और लॉग का वर्गमूल 3 होता है 3BD इक्वल टू, इसमें करेंगे तो BD प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 3BD माइनस BD माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, घटाएंगे तो 2BD हो गया इक्वल टू 40, कट गया कितना हुआ? 20। BD का वैल्यू कितना आ गया? 20। ठीक है, अब BD का वैल्यू जब 20 आ गया तो हमको हाइट ये P निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। तो AB का बराबर कितना दिया हुआ है? AB के बराबर इतना दिया हुआ है ना, AB बराबर इतना है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में AB के बराबर कितना? देखिए AB के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है √3BD, अब BD का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो AB निकालना है। AB बराबर √3 BD दिया हो आया है यहाँ, ये इक्वेशन आपका जो है 2 हो गया है ना। तो √3 गुना BD का वैल्यू यहाँ पर 20 आ गया, तो 20 से इसमें गुना करेंगे तो 20√3 मीटर इसका ऊंचाई होगा, 20√3 मीटर ऊंचाई। और इसको रूट में नहीं लिखेंगे तो इसका 1.732 वर्गमूल होता है √3 का। इसमें इसके वर्गमूल से और 20 को गुना करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एक मीनार पर 10 मीटर खड़ा है, मान लीजिए एक मीनार है, एक मीनार इस पे 10 मीटर खड़ा है, एक ध्वज दंड खड़ा है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर खड़ा है और धरती से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, टोटल देख रहा है ना, तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ए बी सी और ए डी हो गया, ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री का बनता है। अब हम लिखेंगे ए बी एक क्या है, बी और बी एक मीनार है, और मीनार पर खड़ा एक ध्वज क्या है, ए और डी है, और यहाँ से देखने के बाद इस व्यक्ति जो है यहाँ पर देख रहा है ध्वज के शिखर को, तो 60 डिग्री का कोण बनता है टोटल, और यही चीज यही से देख रहा है, लेकिन इसके ध्वज के नीचे देख रहा है जहाँ पर शिखर हो रहा है, मीनार का शिखर हो रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका जो है कितना क्या होता है, ठीक है, इसका हाइट ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, मीनार का ऊंचाई, टोटल ऊंचाई ज्ञात करना, टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है ना, मीनार का नहीं ना, मीनार ये है तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEC में, DEC त्रिभुज है में tan 30 डिग्री इक्वल टू DB बटा BC, इसका 1/√3 होता है, तो DB का वैल्यू x है बटा इसका वैल्यू नहीं, इसका फिर से गुना होगा तो BC बराबर √3x होगा, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1। तथा ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC, AB बटा BC √3 होगा tan 60 का, इसका टू AB का मतलब क्या, 10 प्लस x बटा BC, फिर से गुना होगा √3 BC इसका टू 10 प्लस x, अब क्या करना है, BC को बाहर निकालेंगे तो 10 प्लस x बटा √3, ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो एक कितना है, √3x बराबर 10 प्लस x बटा √3, नीचे कुछ 63 से गुना होगा, 3 3 के 9 9 का वर्ग, 3 3 के 9 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3x हो गया इक्वल टू 10 प्लस x, 3x माइनस 10 माइनस x इक्वल टू 0, 3x में से 1 उठ जाएगा तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, अब 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, काटेंगे 5 होगा, x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। अब क्या करना है कि BC का निकालना है, BC, तो BC निकालना है तो कितना होगा, BC निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, मीनार का ऊंचाई तो आपका निकल गया 5, और BC निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू रख करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे, देखें। देखिए एक हेलीकॉप्टर है, तो 1000 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, मान के चलिए आपका हेलीकॉप्टर हो गया, ये जमीन से सीधा 10 नहीं 1000 मीटर ऊपर है, और ये अपना जो है दाएं देखता है और फिर बाएं देखता है ना,
बाएं और दाएं ऊंचाई एक ही ऊंचाई पर उठते हुए दूसरे वायुयानों को देखता है जिनका अवनमन कोण कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। बाएं का मतलब इधर और दाएं का मतलब इधर। तो यहाँ पर बनता है 45 डिग्री का और यहाँ पर बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। और जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, जमीन है। फिर से बनाते हैं इसको। ये 1000 मीटर दूर है। यहाँ पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, अपने बाएं ओर देख रहा है, अपने दाएं ओर देख रहा है, ठीक है। और ये आपका जमीन हो गया। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो घिस दिए। अब बाएं ओर देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बनता है और दाएं ओर देख रहा है तो उसका जो है 60 डिग्री का कोण बनता है। तो याद रहे जो कोण यहाँ बनेगा अवनमन कोण में वही कोण यहाँ बनेगा। यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक है। तो वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात करें। वायुयान यहाँ तक है ना, तो बीच की दूरी की टोटल ज्ञात करना है ये, ठीक है। ये दोनों वायुयान की दूरी जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये भी पहले इसी को मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी डी, ठीक है। तो इसका 1 होता है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 100 नहीं 1000 बटा बी डी। किससे गुना होगा तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा 1000। ये समीकरण 1 हो गया, क्लियर। समीकरण 1 हुआ। अब क्या करना है यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी सी √3 होगा बराबर ए बी लिखेंगे ना जी। ए बी का वैल्यू 1000 है तो 1000 लिख देंगे बटा बी सी नीचे कुछ से गुना करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू 1000। अब बी सी इक्वल टू 1000 बटा √3। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। समीकरण आपका 2 हुआ। अब इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तब ना जाकर के निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 था 2 को जोड़ने पर ये कितना है 1000 प्लस 1000 अपॉन √3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 1000 प्लस 1000 बटा इसका 1.732 होता है। तो 1000 प्लस 3 0 और बढ़ जाएगा और दशमलव हट गया है ना। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख में 1732 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग में 577.36, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज 577.36 लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 1500 1577.40 हो सकता है, 40 के आसपास है ना, 40 हो सकता है, चाहे 36 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। वही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आज का सॉल्व हुआ और आज का लास्ट त्रिकोणमिति का वीडियो था। अब अगले देखिए क्या कंस्ट्रक्शन में चलेंगे या फिर हम सांख्यिकी में चलेंगे या फिर आपको समांतर श्रेणी एपी में चलेंगे, ठीक है। तीनों में कोई
चैप्टर जरूर स्टार्ट करेंगे, आप लोग वेट करें, तब तक जय हिंद।